तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज हम जुपिटर ट्रांजिट की बात करेंगे जो गुरु का गोचर होने वाला है 15 मई को। वो कैंसर साइन यानी कर्क राशि वालों के लिए क्या लेके आया है। आपकी करियर, आपकी लव लाइफ, आपका एजुकेशन, आपका ट्रैवल, आपका फाइनेंस, हर चीज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इन पूरे साल में ऐसा नहीं है कि जुपिटर आपके लिए एक जैसा ही फल लेके आएगा। आपके पीरियोडिकली फल अलग होंगे। तो इसलिए आपको डिटेल में इस वीडियो देखने की जरूरत है, क्योंकि ये 10 मिनट की वीडियो आपकी लाइफ टर्न अराउंड कर सकती है इस साल। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। कि राशि के हिसाब से बात करेंगे। देखिए जुपिटर का प्लेसमेंट आपके 12th हाउस में हुआ है और आपके जेमिनी साइन में हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि जुपिटर आपके 12th हाउस के हिसाब से रिजल्ट देंगे या जेमिनी साइन के हिसाब से रिजल्ट देंगे। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि कैसा रिजल्ट देंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जुपिटर कहाँ कहाँ देख रहे हैं। देखिए जुपिटर की जो पांचवी दृष्टि है, 1 2 3 4 5 आपके 4th हाउस पे जा रही है, यानी आपके सुख, आपके वैभव, आपका लग्जरी, आपका ग्लैमर, आपका घर और आपकी माता की तरफ देख रहे हैं। अब देखिए जो 9th दृष्टि है वो जा रही है आपके 6th हाउस में, यानी आपकी डेली इनकम, आपके आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपका लोन मैनेजमेंट, आपका ऋण, आपका रिपू, आपका रोग और आपके दुश्मन। तो ये चीज 6th हाउस में रहते हैं। देखिए और फिर उसके बाद जो लास्ट दृष्टि आ रही है वो है आपके 8th हाउस में, यानी ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, आपके हिडन हाउस है, आपके तकलीफों का हाउस है, आपकी आयु का हाउस है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज में जुपिटर देख रहे हैं, जो कि बहुत बेनिफिक रहेगा आपके लिए। ऐसा नहीं है कि मैलेफिक एरियाज को देख रहा है तो ये आपको रिजल्ट अच्छे नहीं देगा। लेकिन आप देखिए बात करते हैं जुपिटर का जो प्लेसमेंट है नक्षत्र वाइज ना, मृगशिरा नक्षत्र वाइज मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है। तो मृगशिरा नक्षत्र किसका नक्षत्र है पहले से जानते हैं। देखिए मंगल का नक्षत्र है और यहाँ पे ना हिरन की भांति ये काम करता है। हिरन जो होता है ना, जैसे 24 घंटे कुछ एक्सप्लोर कर रहा है, ढूंढ रहा है, तो एक रेस्टलेसनेस की तरह ये कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करता रहता है। तो यहाँ पर जुपिटर की प्लेसमेंट हुई है। तो अब देखिए अब एक बहुत ही बड़ा मिथ है एस्ट्रोलॉजी में कि जहाँ पर जुपिटर बैठा है उसी हिसाब से फल देगा। ऐसा कुछ हद तक हम मान सकते हैं, लेकिन उसकी सूक्ष्म, उसके और डिटेल लेवल पे जाए तो जहाँ पे जिस नक्षत्र में बैठता है ना जुपिटर या कोई भी प्लेनेट, उस हिसाब से एक्यूरेट रिजल्ट देता है। तो देखिए मृगशिरा नक्षत्र यानी मंगल के हिसाब से रिजल्ट देगा। जुपिटर और मंगल का जब योग होता है, जो जो जातक और जो पर्सन होता है ना, वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है और बहुत ही एनर्जेटिक हो जाता है और वो बहुत एक्सप्लोर करता है चीजों को। अब देखिए आपके कहाँ पे 12th हाउस में बैठे हैं, तो इस टाइम पे ना आप जो हॉस्पिटल्स में जॉब करते हैं उनकी जो जिम्मेदारी बढ़ जाएंगी और आपको देखना पड़ेगा कि आपके हॉस्पिटल में केसेस बहुत ज्यादा आ गए, जिससे कारण आपको बहुत ज्यादा आपका वहाँ पे एफर्ट्स लगने शुरू हो जाएंगे। और फिर देखिए आपके ये 12th हाउस आपके फॉरेन टूर के हिसाब से भी देखा जाता है, आपके फॉरेन ट्रेवल के हिसाब से भी देखा जाता है। तो यहाँ पर जुपिटर महाराज बैठे हैं और मंगल का नक्षत्र है, तो उस हिसाब से ना आपको ये फल देंगे। तो अब देखिए अब हम बात करते हैं आद्रा नक्षत्र की। आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। जब जून 14 में राहु के नक्षत्र में जाएंगे तो आप दिमाग से बहुत चीजें करने लग जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है उस टाइम पे अपने एक्सपेंसेस का, क्योंकि जुपिटर राहु का योगा इन 12th हाउस बहुत बेकार माना गया है एस्ट्रोलॉजी में। तो आपने थोड़ा अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है, अपने दिमाग को ना थोड़ा सा आपने यूज करके सही डायरेक्शंस में लगाना है, रादर आप उसको गलत जगह पे ले जाएं। क्योंकि जुपिटर जी ना आपको सिखाने आए हैं इस टाइम पे ना, आपको आइसोलेट, आपको मेडिटेट करने, आपको एक इनर वॉइस की तरह जगाने आया है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप दिमाग लगा के उसको खराब कर दो। तो देखिए आप पुनर्वसु नक्षत्र यानी जुपिटर अपने ही नक्षत्र में होंगे अगस्त 13 से, जो कि बहुत अच्छा पीरियड है कर्क राशि वालों के लिए। तो इस टाइम पे ना जुपिटर अपना पूरा फल देंगे, जिस हिसाब से वो जुपिटर का ट्रेट माना गया है एजुकेट करने का। तो इस टाइम पे जुपिटर का बहुत एक्सट्रीम लेवल होगा और सारे हाउसेस में वो बहुत अच्छा फल देंगे। देखिए जुपिटर अभी 14 मई को यहाँ पर आ गए हैं, तो उसके बाद कर्क राशि में रह जाएंगे, आपके यहाँ पर 4th हाउस में चले जाएंगे, आपके 1st हाउस में चले जाएंगे, यानी कि कर्क राशि में चले जाएंगे अक्टूबर 18 को। फिर उसके बाद वापस मिथुन राशि में आ जाएंगे दिसंबर 5 2025 को। तो ये एक ट्रांजिट है जो ओवरऑल जुपिटर का हमने आपको समझाया, नक्षत्र का और हाउसेस का। अब डिटेल में बात करते हैं कि ये कैसे आपको इम्पैक्ट करने वाला है आपकी लाइफ में। देखिए कर्क राशि वालों बात करते हैं आपके करियर एंड फाइनेंस की। तो आपका अभी तो सन का ट्रांजिट यहाँ पर हो रखा है आपके 1st हाउस में जो उच्च के हैं और आपके 2nd हाउस के लॉर्ड हैं। तो आपका फाइनेंस तो अभी बैलेंस रहेगा। उसके बाद अब सन का ट्रांजिट यहाँ पे होगा तो थोड़ा सा आपका फाइनेंस ट्रबल में आ सकता है, क्योंकि क्योंकि शनि की ना दृष्टि है 3rd वाली आपके सोर्स ऑफ इनकम में, आपके गेन्स में। तो थोड़ा सा ट्रबल आपको उस टाइम पे देखने को मिलेगा। तब अब सन मूव कर जाएगा आपकी नेक्स्ट राशि में यानी टॉरस में। तो क्योंकि सन को ना फिर सैटर्न देख रहे होंगे, तब सन यहाँ पे बैठा है और उससे हम यहाँ चले जाएगा तो शनि सूर्य को देखेंगे, जो कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, अच्छी दृष्टि नहीं है सूर्य के हिसाब से। तो इस टाइम पे ना आपने अपने फाइनेंस
के रिलेटेड जो डिसीजन मेकिंग है ना, वो बहुत ही वाइजली लेनी पड़ेंगी, बहुत सोच समझ के लेने पड़ेंगे। हो सके तो आप अपने डिसीजंस डिले ही रखें, क्योंकि अगर कुछ बड़ा डिसीजन ना लें इस टाइम पे, तो फाइनेंस रिलेटेड जितना चल रहा है धीरे धीरे चलते रहने की, कुछ मेजर डिसीजन लेने की हम आपको सलाह नहीं देंगे। और रही बात करियर की, तो जुपिटर का प्लेसमेंट है 12th हाउस में, तो इस टाइम पे आपको फॉरेन ट्रैवल के पूरे योग होंगे, क्योंकि देखिए 9th का लॉर्ड 12th में बैठा हुआ है, यानी आपको फॉरेन ट्रैवल तो होगा। तो आपका जो करियर है इस टाइम पे, जो लोग बाहर से संबंधी, यानी आपका भाग्य का भी लॉर्ड वहां पे बैठ गया 12th में, तो आपको जो ट्रैवल है, जो लोग नेवी में है, जो लोग हॉस्पिटल मेडिसिन लाइन में है, जो लोग एजुकेशन लाइन में है, जो जो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स लेते हैं, ऑनलाइन स्टडीज कराते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बढ़िया टाइम है। तो इस टाइम पे वो लोग अपना एक्सप्लोर कर सकते हैं जॉब के रिलेटेड, करियर के रिलेटेड। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा इस टाइम पे आप कोई भी करियर के रिलेटेड कोई भी मेजर डिसीजन ना लें, क्योंकि आपके भाग्य में ना शनि महाराज बैठे हुए हैं, तो ये डिले ला सकते हैं। तो आप अगर कुछ बिजनेस की पार्टनरशिप करने की सोच रहे हैं, तो उसका लॉर्ड बैठा है भाग्य में। वैसे तो ये ओवरऑल अच्छा है, लेकिन इस टाइम पे डिलेड हो गए, थोड़ा सा आपको डिसीजन ना सोच समझ के शनि के हिसाब से लेने पड़ेंगे। और देखिए जुपिटर की एक दृष्टि ना आपके डेली इनकम में भी पड़े, जो कि बहुत अच्छा है। आप अपनी डेली जॉब में बहुत फेवरेबल है आपके लिए, जो आप डेली इनकम अर्न करते हो और जो आप जॉब में जाते हो उससे नॉलेजेबल रहेगा आपके लिए। आप लोगों को इंसाइटफुल नॉलेज देंगे अपने क्षेत्र में करियर के। तो ये सब ट्रेट है जो आपको करियर एंड फाइनेंस में यूज करना है जुपिटर के ट्रांजिट में। देखिए अब रिलेशनशिप की बात करें, तो जुपिटर महाराज आपके 12th हाउस में बैठ के आपके घर को देख रहे हैं। तो आपने ना इस टाइम फॉरेन ट्रैवल तो होगा, लेकिन आप भावुक हो जाएंगे, आपको अपने घर की याद आएगी। आप बाहर भी जाएंगे तो सोचेंगे मुझे अब मेरा घर याद आ रहा है, क्योंकि ये रिलेशनशिप आज ही बना रहे हैं जुपिटर महाराज। अब इस टाइम पे जुपिटर ना आपको थोड़ा सा मेडिटेट तो कराएंगे, लेकिन आपके घर की यादों के कारण आपको थोड़ा सा ट्रबल देंगे। तो आपने अपनी मदर के साथ रिलेशन अच्छा बनाना है, और अपने घर में जो भी परिवार संबंधी हैं सबको अच्छे से रिलेशन आपको डेवलप करने हैं, ताकि आपको कुछ आइसोलेशन टाइप का फील ना हो। लेकिन अगर देखा जाए तो आपको 4th हाउस से सपोर्ट भी मिलेगा, आपको अपने परिवार से सपोर्ट भी मिलेगा इस टाइम पे, क्योंकि जो परिवार वाला हाउस है उसका लॉर्ड बैठा हुआ है ऊंच होकर। तो ये पीरियड आपके लिए फेवरेबल तो रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आपने अपने रिलेशनशिप का ध्यान रखना है। जो है आपने स्ट्रेटेजिकली अपने नॉलेज से, अपने ज्ञान से, अपने बातों से लोगों को, अपने परिवार को, संबंधियों को संभालना है, रिलेशनशिप में अच्छे से रिश्तों को डेवलप करना है। तो ये एक एरिया है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि रिलेशनशिप में आपको ध्यान रखना है। देखिए पिता के साथ ना थोड़ा संबंध अच्छे बनाए, क्योंकि यहाँ पर शनि महाराज बैठे हैं। तो हो सकता है पिता के साथ, या पिता आपको कोई लेसन लर्न कराए इस टाइम पे, कोई ऐसा चीज हो जो पिता आपको सिखाए, तो आपने उनसे सीखना है। घर में घर के अभाव को जुपिटर देख रहे हैं, तो वो तो अच्छा है, लेकिन पिता से संबंधी कोई प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं उनके साथ संबंध में। अगर आप उनको अंडर एस्टिमेट ना करें इस टाइम पे, हो सकता है वो आपको पॉजिटिव थॉट्स दे रहे हो या आपको पॉजिटिव डायरेक्शन दे रहे हो, क्योंकि शनि की प्लेसमेंट वहां पे रहे। और शनि ना आपके स्पाउस वाला हाउस का भी लॉर्ड है। तो आपको पिता से संबंधी, यानी पिता आपको सम्मान समझा रहे हो सकता है आपकी वाइफ, आपकी पत्नी या आपके पति भी पिता के पक्ष में बोल रहे हो, तो आपको आपके वाइफ या आपके स्पाउस के साथ रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर आप पिता की बात मानेंगे, पिता की सारी चीजों से एग्री करेंगे, तो स्पाउस वाला मैटर भी आपका रिजॉल्व रहेगा, मतलब वहां के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। तो एक ये ओवरऑल फ्रेम है जो हम आपको बता रहे हैं रिलेशनशिप्स एंड स्पाउस के लिए। तो आपने ध्यान रखना है अकॉर्डिंगली जो हमने आपको गाइड किया है। देखिए जो बेस्ट टाइम है आपके लिए, जो मैं कहूँगा कि इस जुपिटर के ट्रांजिट में जो पीरियड है वो आपका ट्रैवल है, क्योंकि देखिए 9th का लॉर्ड आपके 12th में बैठा है, और शनि महाराज खुद आपके 9th हाउस में बैठे हैं, जो आपको ना लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग विजिट्स करा सकते हैं फॉरेन लैंड में। और वहाँ पे जुपिटर महाराज बैठे हुए हैं जो उन्हीं के स्वामी हैं आपके लॉन्ग जर्नी के। तो ये ना कॉम्बिनेशन बहुत परफेक्ट है। आप जाएंगे बाहर बहुत लंबे समय के लिए जाएंगे। ऑल दो सैटर्न यहाँ बैठा है, थोड़े से आपको स्ट्रगल्स मिलेंगे स्टार्टिंग में, लेकिन अगर आप उसे मैनेज कर लेंगे तो बहुत ही लंबी जर्नी आपकी रहेगी, और बहुत ही फेवरेबल जर्नी, बहुत अच्छी ट्रैवल आपके लिए रहेगी इस फेज में। अब कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि आपका जो स्वामी, आपका जो मरकरी है ना नेटल चार्ट में, बुध कहाँ पे बैठा है। अगर उसकी प्लेसमेंट अच्छी है और वो कहीं नीच का होके नहीं बैठा है, तो इस टाइम पे फिर आपके लिए सही रहेगा। लेकिन अगर आपका मरकरी कहीं से कहीं अफ्लिक्टेड हो रखा है, तो थोड़ा सा आपको ट्रबल्स देखने को मिलेंगी, क्योंकि आप 12th हाउस का लॉर्ड है, और वहाँ पे मरकरी का अष्टक वर्ग स्कोर भी देखना पड़ेगा, और बाकी कुछ कॉम्बिनेशंस हैं केपी के हिसाब से, नक्षत्र सब लॉर्ड को चेक करना होता है। तो वो चीजें देखकर भी हम प्रिडिक्ट करते हैं कि आपका ट्रैवल कैसे रहेगा। लेकिन ये ओवरऑल ये ट्रैवल आपके लिए फेवरेबल है, और आप जाइएगा और इस ट्रैवल को इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि यही एक एक पहलू है और ये एक एरिया है जो आपके लिए फेवरेबल है इस साल। देखिए हेल्थ एंड माइंड के लिए ना थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके 12th हाउस में जुपिटर बैठे हैं। ये तो आपको स्पिरिचुअल तो बनाएंगे, लेकिन शनि
महाराज आपके 9th भाव में बैठे हुए हैं, जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम गेन्स को लेकर, तो आपको ना अननेसेसरी का स्ट्रेस आ सकता है इस टाइम पे। आप थोड़े से ट्रबल आ सकते हैं आपके लाइफ में, तो आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। जुपिटर यहाँ बैठे हैं, आपको हेल्प करेंगे, कोई ना कोई आपको गाइड करेगा इस टाइम पे। और फिर आप देखिए ना, 6 का लॉर्ड 12th में बैठा है जुपिटर महाराज, तो थोड़ा सा एक मैलेफिक कॉम्बिनेशंस है जो आपके लिए वैसे तो बेनिफिक है जुपिटर महाराज, लेकिन ये 6 और 12th कनेक्टेड है इस टाइम पे। तो जो ये योग है ना, ये आपके लिए फेवरेबल नहीं है आपके हेल्थ के लिए। तो आपने थोड़ा अपने स्टमक और आपके स्किन इश्यूज जो है प्रॉब्लम्स इस टाइम पे थोड़ा सा ट्रबल आपको देंगे। हो सकता है कि आप हॉस्पिटलाइज भी हो इन इश्यूज के कारण, तो आपने ध्यान रखना है। जुपिटर की रेमेडीज करनी है, मेंटल पीस के लिए मेडिटेशन करना है। बाकी ओवरऑल मुझे कुछ मेजर ऐसा डेंजरस आपके ट्रांजिट में, जुपिटर के ट्रांजिट में और सैटर्न के ट्रांजिट में नहीं लग रहा है। देखिए, अब मैंने आपको ना आपके करियर, फाइनेंस, आपकी एजुकेशन, ट्रैवल, आपका हेल्थ एंड माइंड और आपके स्पाउस एंड रिलेशनशिप एक्यूरेटली बता दिया है कि कैसा रहेगा। अगर आप स्टिल अनक्लियर है तो आप गोलू कृपा ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पे मेरे से डायरेक्टली 101 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। वहाँ पे मैं आंसर करने के लिए आपके लिए 24/7 अवेलेबल रहता हूँ। और वहाँ पे फ्री में न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर्स हैं, जहाँ पे आप अपने नेम की एनर्जीज, आप अपने बारे में जान सकते हैं, अपने स्टॉक्स, अपने क्रिप्टो, अपनी कंपनी के बारे में जान सकते हैं। बहुत सारे मास्टर चार्ट वहाँ पे फ्रीली अवेलेबल हैं, कोई कॉस्ट नहीं है। तो आप डाउनलोड करें गोलू कृपा ऐप को और अपने बारे में जानें और हमसे बात करें। वहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिलेगी। रही बात जुपिटर के ट्रांजिट के लिए, तो ओवरऑल आपके लिए ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा-सा आपको अपना करियर का ध्यान रखना है इस टाइम पे। तो करियर रिलेटेड ट्रैवल है तो बहुत फेवरेबल रहेगा, लेकिन अगर करियर में इफ़ेक्ट आ रहा है और आप ट्रैवल कर रहे हैं अननेसेसरी या प्लेज़र के लिए या लेज़र के लिए, तो थोड़ा-सा ट्रबल आ सकता है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखा। जुपिटर की रेमेडी सबसे बेस्ट है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है आपने। अगर आपको पाठ करने में दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो चलाएँ उसकी यूट्यूब से देखकर, सुबह और शाम अपने ऑफ़िस एरियाज़ में भी उसे प्ले करें और उसको सुनें। और इस हिसाब से सबसे बेस्ट रेमेडी है। और नहीं तो अगर आप और रेमेडी करना चाहते हैं तो आप गाय को गुड़ और चना खिलाएँ। और जो भी कन्याएँ हैं और ख़ासकर माताएँ हैं, उनको आप येलो साड़ी, येलो सूट या फिर येलो रिलेटेड कोई भी कपड़े हैं उसको दान करिए। और उनको ऑर्नामेंट्स भी दे सकते हैं आप ज्वेलरी के रूप में, या वो आपकी इच्छा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बहुत खर्चा करें। तो ये अब सबके अपने-अपने बजट के अकॉर्डिंग होता है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, जिससे जुपिटर आपका और एलिवेट, मतलब और ज़्यादा अच्छा होगा, जिससे आपको बेस्ट मिलेगा इस ट्रांज़िट में। और ओवरऑल सैटर्न के भी जो इल इफ़ेक्ट आएँगे ना, वो उससे भी आप बचोगे। तो क्योंकि राहु की दृष्टि भी जुपिटर पे है और जुपिटर की दृष्टि भी राहु पे है, तो ये इंटरचेंज हो रहा है। तो ये कॉम्बिनेशंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक देख रहे हैं, और ऐसे ही हमारी वीडियोज़ को लाइक करते रहिए। थैंक यू।